हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है विभाज्यता। पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक संख्या को जब 123 से भाग दिया जाता है तो 21 शेष बचता है। यदि संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो उसने कहा है कि भाई 123 से भाग दिया जाता है तो बचता है 21 शेष। अब वो कह रहा है कि भाई उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए, कुछ मत करिए, 19 का भाग लगा दीजिए आप 21 में बस। तो लगाइए, एक बार जाता है, घटाइए, कितना बचता है, 2 बचता है। तो शेष कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। ये कहता है 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तथा उनका एक अंक 8 है। उसने कहा है कि भाई 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी विभाजित हो जाएं, लेकिन शर्त भी है साथ में। शर्त है उनका एक अंक 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए एक अंक उनका। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो 2 शर्तें हो गई, एक तो आपकी 8 से पूरी विभाजित होनी चाहिए और उसका एक अंक 8 होना चाहिए, चाहे वो इकाई का हो चाहे वो दहाई का हो, किसी का भी हो। तो देखिए, तो 8 से विभाजित सभी संख्याएं, 8 का पहाड़ा ले लेंगे हम, तो 8 के पहाड़े में से निकाल लेंगे तो सभी संख्या 8 से विभाजित आ जाएंगी। लेकिन उनमें से भी हमें वो संख्याएं छांटनी हैं जिनमें कम से कम एक अंक 8 हो। तो देखिए ध्यान से, एक तो 8 खुद हो जाएगा और आपका 48 हो जाएगा, और क्या रहता है, और आपका 80 रहता है। 80 से आगे जाइए, 80 से आगे जाएंगे तो क्या है आपका, कोई है ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए 8 से। तो देखिए 88 हो जाएगा। और कोई संख्या आपकी जो कि 8 से पूरी विभाजित हो जाए जिसमें एक अंक 8 का हो, और कोई संख्या नहीं है। तो ये संख्या हमारे सामने निकल कर आ गई कि भाई ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 8 से पूरी विभाजित होती हैं और कम से कम एक अंक इसमें 8 का है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 संख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कोई सामने आपके आता है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ये क्या कहता है, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष बचता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगी। तो ऐसे जो प्रश्न रहते हैं उनको कैसे करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न किया था तो उसमें सीधा प्रश्न था कि इस संख्या से इसको विभाजित किया तो इतना शेष बचा और उसको इस संख्या से विभाजित करें तो शेष कितना बचेगा। तो उसमें तो सीधा हमने विभाजित कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा है कि भाई क्रम से विभाजित कर रहा है। पहले किया उसने 3 से, फिर किया पहले किया 2 से, फिर किया 3 से, फिर किया 7 से। अगर 2 से विभाजित करता है तो एक शेष बचता है, 3 से विभाजित करता है उसके बाद फिर बचता है एक शेष, फिर करता है 7 से तो बचता है शेष 6। तो देखिए यहाँ पर देखें क्रम क्या है, 2 3 7। पहले इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया। तो देखिए सबसे लास्ट वाले को उठाएंगे, शेष और लिख लीजिए। यहाँ पर शेष 1 बचता है, यहाँ बचता है 6। तो देखिए लास्ट में तो उठाइए, हमने उठाया 7 into 1 कि भाई एक बार भाग गया होगा, प्लस जो शेष था वो जोड़ दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 और 6 हो जाता है 13।
अब क्या था कि भाई उल्टा लौटेंगे हम 3 पर आ गए। तो देखिए जो संख्या आई थी 13 इंटू 3 प्लस जो शेष था हमारा कितना था 1, इसको ऐड कर दीजिए। तो 13 तिया 39, 39 और 1 40 हो गया। अब क्या करेंगे, जो संख्या आई है 40 मल्टीप्लाई कितनी संख्या थी 2 से भाग लगाया था तो 2 प्लस शेष कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 80 और 1 81। तो संख्या आपके सामने निकल कर आ गई 81। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपके सामने, इसमें से आपका पहला टारगेट रहेगा कि संख्या का पता लगाना कि भाई संख्या क्या थी, और संख्या हम पता लगा लेंगे तो उसके बाद सवाल को हम आसानी से कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, संख्या हमारे पास आ गई 81। अब वो कह रहा है कि 42 से इसको भाग लगाते हम तो शेष कितना होता। तो देखिए 81 को हम 42 से भाग लगा देंगे। 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 42 घटाइए इसमें से। तो देखिए 11 में से 2 गया तो 9 बचता है, यहां रहेगा 7, 7 में से 4 गया तो 3, तो शेष कितना हो गया 39। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के बाद भाई किस संख्या से उसको विभाजित करवा रहा है उससे विभाजित करिए, तो शेष अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो संख्या निकालने की ये प्रक्रिया है। सबसे लास्ट में भाग किस संख्या से दिया गया है वहां से हम नंबर लेंगे पहली वाली संख्या तक। तो देखिए जो लास्ट की संख्या होती है उसको हमेशा आपको 1 से ही गुणा करना है। 1 से गुणा करके फिर जोड़ देंगे, उसमें उसका शेष बचा है जो जोड़ के संख्या आई है उस संख्या की प्रक्रिया फिर इसके साथ दोहराते चले जाएंगे। जितनी भी संख्या दे रखी हो लास्ट तक पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद संख्या आपके सामने निकल कर आ जाएगी, उस संख्या को उस संख्या से भाग लगाइए तो शेष आपके सामने हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले इसको समझिए। यह कहता है कि भाई संख्या को 5 से भाग लगाया हमने तो शेषफल आया कितना 3। अब पता नहीं है संख्या क्या थी, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, संख्या को निकालना पड़ेगा। यही प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए हमने भाग लगाया 5 से इंटू 1, मैंने बोला है आपसे कि भाई 1 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो शेष हमको दे रखा है वो, तो सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाता है 8 हो गया। अब वो कहता है, क्या कह रहा है, उसी संख्या का वर्ग। संख्या हमारे सामने निकल कर आ गई तो अब इसका हम कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए वर्ग कर दिया। वर्ग को 5 से विभाजित कीजिए। अब जो वर्ग आया है उसको हम 5 से भाग लगाएंगे और देखेंगे कितना शेषफल आएगा। तो चलिए 64 को लगा दीजिए, 5 से भाग लगाइए। 1 बार जाएगा, 1 बचता है, 4 ले लिया, 2 बार गया, 10 बचता है 4, तो शेष कितना हो गया 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ये कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से ठीक ठीक विभाजित हो सकती है। तो उसने कहा है कि भाई ऐसी कौन सी 4 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी जो कि 88 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से आप सॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं, बिना ऑप्शन के सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो देख लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होती है 999। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब उसने कहा है 88 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो चलिए इसको 88 से हम भाग लगा देते हैं। लगाइए, 1 बार गया 88, घटा दीजिए, 1 बचता है, 1 बचता है, 9 आ गया आपका। फिर लगाइए, फिर जाएगा 1 बार, 8 8, 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 8 गया तो 3, उतारिए 9। अब लगाइए, कितना चला जाएगा
3 बार चला जाएगा। गुणा कर दीजिए, 24 का 4 और 24 और 2 26। घटा दीजिए, कितना रहता है, 9 में से 4 गया तो 5 रह गया, 11 में से 6 गया तो 5, कितना आया, 55 शेष बचता है। ये जो शेष आया है उसको इस संख्या में से माइनस कर दीजिए। करिए, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, ये 9 और ये 9। ये वो संख्या है 4 अंकों की जो कि 88 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको, ये विभाजित तो हो रही है या नहीं हो रही है। 88 का भाग लगाइए, 9944 लगाइए। एक बार जाता है 88, माइनस कर दीजिए 114, फिर जाएगा आपका एक बार 88, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 14, 14 में से 8 गया तो बचता है 6, यानी का 10, 10 में से 8 गया तो 2, उतार लीजिए 4। अब लगाइए 8 का कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 24 का 4, 4 26, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो यहाँ देखते हैं हम कि भाई ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो संख्या निकल के आई थी आपकी 9944, यही वो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो कि 88 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए ये तो सीधा सीधा प्रश्न है आपका, 121 से भाग लगाया तो 25 शेष आया। हम यहाँ देखते हैं कि भाई 11 से 121 को विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो भाई उसको तो छोड़ दीजिए। जो शेष आया है 25, उसमें 11 से भाग लगाइए आप, तो लगाइए 11 से भाग 25 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 11 दूना 22, घटा दीजिए, कितना बचता है, 3 बचता है। तो शेष कितना रहेगा, 3 रहेगा। 11 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा, 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्न में से किस संख्या से। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि भाई 4 अंकों की संख्या पूछी गई है, और वो भी कैसी कि भाई 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि हमने संख्या ले ली 37, अब इसके अंकों की पुनरावृत्ति कर दें हम तो क्या होगा, 4 अंकों की संख्या बन गई। या हम कह दें आपका 45, इसका कर दें हम तो ये 4 अंकों की बन गई। तो कोई भी संख्या है, इस संख्या की वो बात कर रहा है, आपसे पूछता है कि भाई किस संख्या से विभाजित होगी पूरी पूरी। तो ध्यान रखिए 4 अंकों की संख्या हमेशा कभी भी आ जाए आपकी अंकों की पुनरावृत्ति, वो हमेशा 101 से विभाजित होगी। जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाके विभाजिता की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि भाई ये किस प्रकार आती है और कैसे विभाज्य होती है। तो चलिए ये तो आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि भाई 101 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए तो देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, हमने ट्रिक बताई थी आपको कि भाई बड़ी संख्या और जिस संख्या से विभाजित होनी चाहिए वो है 7, माइनस कौन सी थी 50 बटा 7, लगाइए भाग तो ये चला जाएगा आपका 7 और कितना हो गया आपका, बचता है 3 और 4 और कितना बचता है 2 बटा 7, माइनस ये लगाइए 7 बार जाएगा 1 बटा 7,
तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक क्या क्या है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो 14 - 7, तो कुल मिला के कितना आ गया 7। तो ये जो आपको दे रखा है कि भाई 50 और 100 के बीच 7 से विभाज्य संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर आता है कितना 7। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, बीच की संख्या आपसे पूछे तो इस तरीके से ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। आज जो हमने आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सभी ऐसे प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए थे। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है, अंदाजा होता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।